हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वाटर इज रनिंग इनटू अ conical vessel 15 centimeter deep and 5 centimeter in radius at the rate of 0.1 cubic centimeter per second. When the water is 6 centimeter deep, find at what rate is the water surface area increasing. First we see the key concept. Rate of change in y with respect to x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy by dx सोल्व करके. dy by dx हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है. क्वेश्चन में हमें वाटर सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट निकालना है या रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है. हमारे पास ये कॉन की शेप का कोई भी बर्तन है जिसकी हाइट टोटल कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर. ये हाइट हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है और रेडियस कितनी दी गई है? ये रेडियस है, इसे ओ नाम देते हैं. ये मेरा P है, लेट इट बी M. ठीक है, तो OP हमारी रेडियस है जो मुझे 5 सेंटीमीटर दी गई है. लेट दिस बी द एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल हमने अल्फा ले लिया. गिवन H हाइट कितनी दी हुई है हमें? 15 सेंटीमीटर और R रेडियस कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर. लेट अल्फा बी द एंगल, अल्फा बी सेमी वर्टिकल एंगल. अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल है तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए ये ट्रायंगल बनेगी OMP, ये राइट एंगल होगी O पर. टेंजेंट अल्फा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? OP रेडियस और बेस क्या है हमारा? ये हाइट. ठीक है, यानी R बाय H. R is 5 and H is 15, तो ये 1/3 हो जाएगा. यहाँ से मैं एक और रिलेशन निकाल सकती हूँ. R बाय H अगर 1/3 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज R इक्वल हो जाएगा H बाय 3 के. ये हमारा इम्पॉर्टेंट है. R किसके इक्वल आ गया? H बाय 3 के. नाउ हमें एरिया, वाटर सरफेस एरिया बढ़ रहा है. जब भी आप वेसल में पानी डालेंगे और उसे ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कल की शेप का लगेगा. और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया किसकी इक्वल हो जाएगा? पाई. आर को अभी हमने H की सेंस में निकाला था, H बाई 3, यानी ये हो जाएगा H स्क्वायर बाई 9. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T. अगर हम T के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाई dt हमें कितना मिल जाएगा? पाई बाई 9 कॉन्स्टेंट है, 2H इंटू DH बाई dt. यहाँ पर A फंक्शन H वेरिएबल में है, लेकिन हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? T के रिस्पेक्ट में. तो हम कैसे निकालेंगे? A का डेरिवेटिव H के रिस्पेक्ट में इंटू H का डेरिवेटिव T के रिस्पेक्ट में. A का डेरिवेटिव जब हमने H के रिस्पेक्ट में किया तो वो आया पाई बाई 9 2H इंटू DH बाई dt. हमने एज इट इज लिख दिया. हमें जो वाटर सरफेस एरिया निकालना है वो 6 सेंटीमीटर डीप पर निकालना है. यानी इस वेसल में पानी भरता जा रहा है ऐसे. इसकी टोटल हाइट है 15 सेंटीमीटर, लेकिन जब हमारा पानी 6 सेंटीमीटर की हाइट पर पहुंचा उस टाइम सरफेस एरिया, उसका इंक्रीमेंट हमें निकालना है यहाँ पर.
यहाँ पर ये राउंड शेप में होगा सर्कल, इसीलिए हमने एरिया के लिए सर्कल का फॉर्मूला यूज किया है। यानी मुझे dA बाई dt किस पॉइंट पर निकालना है, एट h इज इक्वल टू 6 के लिए। अगर मैं h को यहाँ 6 रख दूं, ये तो बन जाएगा 12/9 पाई इंटू dH बाई dt। अब इस स्टेटमेंट में हमें dA बाई dt निकालना था, लेकिन dA बाई dt निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, dH बाई dt रह गया। हम dH बाई dt के लिए सोल्व करेंगे और फिर हम इस इक्वेशन को स्टार नाम दे रहे हैं, इसमें पुट कर देंगे, देन वी गेट द फाइनल आंसर। स्टेटमेंट में हमें dV बाई dt दिया हुआ है, dV बाई dt इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमारा कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h के। अगर मैं यहाँ r स्क्वायर की जगह h की टर्म में इसे पुट कर दूं तो ये बन जाएगा पाई r स्क्वायर होता है h स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू h, क्योंकि r को हमने पीछे h/3 फाइंड आउट किया था यहाँ पर। तो v हमारा हो जाएगा पाई बाय 27 h क्यूब। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा dV बाई dt इज इक्वल टू पाई बाई 27 तो कांस्टेंट है, h क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3h स्क्वायर इंटू dH बाई dt। dV बाई dt हमें स्टेटमेंट में गिवन था, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बन जाएगा 0.1 इज इक्वल टू पाई बाई 27 इंटू 3, h मेरा 6 था क्योंकि मुझे 6 के लिए फाइंड आउट करना है, इंटू dH बाई dt। आप यहाँ लिख भी सकते हो h इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से dH बाई dt क्या हो गया, ये सारी टर्म 0.1 इंटू 27 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3 इंटू 36 हो जाएगा, और ये 9 4 जा, और जब आप सोल्व करेंगे ये 1/10 इंटू 4 इंटू पाई हो गया। तो dH बाई dt हमें कितना मिला, 1/40 पाई। The value of dH by dt in star, we get स्टार में, स्टार हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी dA by dt, जिसके लिए हमें सोल्व करना था 12/9 पाई dH by dt की यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा dA by dt इज इक्वल टू 12/9 पाई, और h कितना था 1/40 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, इसे कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 4 पे ही कट हो जाएगा 10 पर। तो हमें dA बाई dt कितना मिला, 1/30 पाई। Then the final answer is water surface area is rising at the rate of 1/30 pi. Hope you understood it well. Best of luck.